गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये सेकंड चैप्टर है। इसके बाद PA1 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ बताएंगे नहीं, केवल रिवीजन चलेगा। ठीक है, ये थीफ्स स्टोरी है। इसमें दो लोगों की कहानी होती है। ठीक है, अनिल और हरी की, जिसमें हरी चोर रहता है और वो उसके घर उसको काम देता है अनिल उसको। तो क्या उसके विश्वास को वो मेंटेन करके रख पाता है कि नहीं रख पाता है, यही इस स्टोरी में है। ठीक है, आई वॉज स्टिल अ थिफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तो मैं एक चोर ही था। एंड दो ओनली 15 वर्ष का था, आई वॉज इन एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और मैं बहुत अनुभवी और हाथ साफ करने में एक्सपर्ट था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं उससे मिला तो वो रेसलिंग मैच देख रहा था अनिल। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 वर्ष का था। ए टॉल, लंबा, लीन फेलो, पतला दुबला। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग एंड काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। और बहुत सीधा साधा साधारण सा व्यक्ति दिख रहा था जिसकी मुझे आवश्यकता थी। आई हैडंट had much luck for late and though I might be able to get into the young man's confidence। और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगी, मुझे अपने भाग्य पे पूरा भरोसा था। मुझे बहुत थोड़े समय में उसका कॉन्फिडेंस जीतने में सफलता मिल गई। You look a bit of wrestler yourself, I said a little flatly, helping me think। Okay, you look a bit wrestler yourself। you look a bit of wrestler yourself। तुम थोड़ा बहुत जो है रेसलर से मिलते जुलते हो। आई सेड, मैं कहा, ए फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। चापलूसी जो है दोस्त बनाने में बहुत काम आती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at the time I was rather thinking, well, I said modestly, I do wrestler a bit। ठीक है, वो उसको बोलता है, अनिल बोलता है कि क्या तुम भी? वेल आई सेड मोस्टली, मैंने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, डू रेसल अभी मैं थोड़ी बहुत पहलवानी करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सेड, आई लाइड, हरी सिंह, आई लाइड, हरी सिंह मेरा नाम है। मैंने झूठ बोला। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय, जो मुझे पुलिस से बचाता था, मेरे पुराने जो काम देने वाले थे उनसे बचाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। और उसके बाद जो है इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो है वो तिल लगाए हुए रेसलर के बारे में बात करने लगता है, जो गुर्राते हैं, उठा के एक दूसरे को पटकते हैं। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, फिर अनिल उठा और वो चलने लग गया। मैं भी उसको फॉलो करने लग गया। हेलो अगेन, ही सेड, वह बोला हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने सबसे अपनी प्रभावशाली मुस्कान छोड़ी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैं उससे कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बट आई कैन नॉट पे यू। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। हाँ, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तो अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें इसके लिए कुछ दे नहीं पाऊँगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं कुछ समय तक सोचा। परहैप्स आई जस्ट हैड मिसजज माई मैन, आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी। थोड़ी देर तक मैं सोचा, फिर मैं ये सोचने लगा क्या मैंने इस आदमी को मिसजज तो नहीं कर दिया। फिर आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन कराओगे? कैन यू कुक, क्या तुम बना सकते हो? आई कैन कुक, हाँ मैं बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैं फिर झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम बना सकते हो, कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और मुझे वो अपने घर ले गया और बालकनी में सोने के लिए बोल दिया। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज दे अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। ठीक है, और जो खाना मैंने बनाया था वो खाना इतना ख़राब था कि अनिल ने उसे गली के कुत्तों को दे दिया। मुझे कहा कि बस रहने दो। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। उसके बाद भी मैं अपनी मुस्कान, प्रभावशाली मुस्कान देता रहा। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफ लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, और उसके बाद मुझे मेरे सिर पे वहाँ तक एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कि तुम इसको माइंड मत करो। ही हैड टीच मी कुक, वो उसे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और कहा कि बहुत जल्दी वो पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देगा। ठीक है,
एंड टू ऐड नंबर्स जोड़ना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। और मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद हूँ कि उसने मुझे जो पढ़ाया, तो उसके बाद मैं एज एजुकेटेड पर्सन के जैसे लिखना शुरू कर दिया। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और मैं अनिल के लिए काम करने लगे। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय बनाता था। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 a day। और उससे रोज़ का जो सामान लाने का होता था उसका वो काम करने लगा। रोज़ ₹1 बनाता था मैं प्रॉफिट के। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं वो जान चुका था कि मैं पैसा बनाता हूँ, लेकिन वो इसको माइंड नहीं किया। Anil made money by fits and start. He would borrow 1 week. The next he kept worrying about the next check, but as soon as arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for a magazine a clear way to make a living. अनिल क्या करता था पूरा पहले चेक का वेट करता था। चेक जब आ जाता था तो उसको पूरा खर्च वगैरह करके इंजॉय करता था, फिर नेक्स्ट चेक के लिए वो वेट करता था। ठीक है। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अगले शाम को वो एक बंडल के नोट्स के साथ आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक ऑफ पब्लिशर, कहा कि उसने बुक को पब्लिशर को बेच दिया। एट नाइट आई सा हिम टक्स द मनी अंडर द मैट्रेस, और मैंने देखा कि वो पैसा जो है अपने गद्दे के नीचे रख दिया। ठीक है, बेड के नीचे रख दिया या चटाई के नीचे रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं 1 महीने तक उसके लिए काम किया। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। आई had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. ठीक है, और मैं रोज़ के सामान में पैसे जो है प्रॉफिट बनाता था, चीटिंग करता था, शॉपिंग में करता था, और ये मेरे लाइन का वर्क नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग, मेरे पास हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी थी उस चीज़ को बनाने के लिए। अनिल ने मुझे अपने घर की चाबियां दे दी थी, मैं स्वतंत्र था, मैं कभी भी आ जा सकता था। और वो ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। ठीक है, वो बहुत विश्वास पात्र आदमी था, वो मेरे पे बहुत विश्वास करता है। एंड दैट इज़ वाई इट्स सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, यही कारण था कि मैं उसे रॉब नहीं कर सकता। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन, एक लालची आदमी को चीट करना आसान है। ठीक है, लूटना आसान है, बट ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। ठीक है, केयरलेस मैन को रॉब करना बहुत मुश्किल काम है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। वेल इट्स टाइम आई हैड did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money he will only waste it on his friend. After all he does not even pay me. ठीक है, और लास्ट टाइम में जब वो यही सोचता है हरी सिंह कि मेरी प्रैक्टिस छूट गई है, चोरी करने की प्रैक्टिस छूट गई है, इस बार मुझे चोरी करनी ही करनी है, तो वो बंडल जो पैसे का बंडल होता है वो उसी को चुराने की सोचता है। जब अनिल सोया रहता है, अनिल वाज asleep, a beam of moonlight steps over the balcony and he fell on the bed। तो बालकनी के ऊपर जो चंद्रमा की रोशनी आती है, ठीक है, उसके बाद वो वहाँ से उठता है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं फ्लोर पर बैठ जाता हूँ, सिचुएशन को कंसिडर करता हूँ। इफ़ आई टुक द मनी, मनी को ले जाता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 पे जो ट्रेन है उसको पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड, और ब्लैंकेट के बाहर निकल के मैं धीरे धीरे क्राउलिंग करते हुए बेड के पास पहुँचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल चुपचाप वहाँ सोया था। हिज फेस वॉज क्लियर अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्केयर। ठीक है, उसके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई लाइनिंग नहीं थी, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सोया हुआ था, और मेरे चेहरे पे बहुत सारे स्ट्रेस के मार्क्स दिखाई दे रहे थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मेरा हाथ जो है उस मैट्रेस के नीचे सरकाया नोट ढूंढने के लिए। वन आई फाउंड देम, जब मैं पा गया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैं बिना आवाज़ किए उसको बाहर निकाल लिया। अनिल सीज इन हिज स्लीप एंड टर्न
ऑन हिज साइड। और वो सांस लिया अनिल और उसके तरफ टर्न हो गया, टूवर्ड्स मी, मेरे तरफ टर्न हो गया। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम। मैं धीरे से सड़क करके रूम से बाहर हो गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे था, आई बिगन टू रन, मैं दौड़ना स्टार्ट कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट held there by the string of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. ठीक है। और जब वो पैसा निकाल लेता है, स्ट्रीट में जाता है, तो स्ट्रीट में वो पैसे को काउंट करना शुरू कर देता है और ऐसा फील करता है कि वो अरब का शेख के जैसे रहेगा 1-2 सप्ताह तक। ठीक है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने कभी भी अपने जीवन में कोई भी टिकट नहीं लिए थे। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे प्लेटफॉर्म के। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस वाज जो छूटने ही वाली थी, द ट्रेन छूटी रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ लिया। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेजेज, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। ठीक है। और मैं दौड़ करके एक डब्बे में जा सकता था, लेकिन मैं हेजिटेट हो रहा था कुछ कारण की वजह से, अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है। और आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, मैंने ट्रेन को पकड़ने का मौका छोड़ दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, और मैं उस खाली प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मेरे पास कोई ऐसी आइडिया नहीं थी कि मैं रात कहाँ पर बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। ठीक है। किसी दोस्त पर विश्वास करना ही बहुत मुश्किल की बात है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। मैं एक ही व्यक्ति को जानता था, स्टेशन पे रूम ले नहीं सकता था, मैं एक ही व्यक्ति को जानता था जिसको मैंने लूट के आया था। लीविंग द स्टेशन छोड़ दिया, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, में बाजार की तरफ गया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीव, मेरे इस छोटे से करियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस, मैं लोगों के चेहरे पढ़ना सीखा। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खो देते हैं। द ग्रेडी मैन शोड फियर, लालची आदमी जो है भय दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी क्रोधित होता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो उस चीज़ को स्वीकार लेता है। बट आई न्यू दैट द नील्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीव वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। ठीक है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ टच। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब अनिल उस चोर को सर्च करेगा तो उसके चेहरे पर उदासी होगा, पैसे की खो जाने की नहीं, बल्कि उसके विश्वास के खो जाने की। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैं एक मैदान खोजा और बेंच पे बैठ गया। नाइट वाज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर का समय था। एंड अ लाइट इजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक लाइट जो है वो मेरे डिस्कम्फर्ट पैदा कर रही थी। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवली, बहुत तेज़ पानी बरसने लग गया। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरी शर्ट और पजामा मेरे चमड़ी से सट गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा बहने लगी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक काउंटर। फिर मैं बाज़ार की तरफ गया और एक घड़ी के नीचे, बड़ी सी घड़ी थी, उसके नीचे मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, रात की
12 बज रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं नोट्स के बारे में सुन रहा था। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, पानी से पूरे भीग चुके थे। अनिल्स मनी, जो कि अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी ये पढ़ लीजिएगा। अब इसमें कुछ है नहीं, वो लास्ट टाइम में क्या होता है कि वापस पहुंच जाता है उसके पास। ठीक है, ही न्यू बट अब पैसा वापस कर देता है, यही रहता है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसको आप अपने मन से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।